Hello students, class +1. Today we are going to cover properties of matter, physical properties and chemical properties. But in this video we will discuss about physical properties, and in that we will study units, its types, uncertainty in measurement and significant figures. This is the objective of today's video. Let's start with first, that is properties. Properties are of two types. Any matter has two types of properties. One is physical and another are chemical properties. If we talk about physical properties, these are those which can be measured without changing the composition of substance. And one student has asked me about what is composition. Composition means of which the matter is made up of. मैटर किसका बना हुआ है, मैटर के अंदर क्या है, तो उसकी जो अंदर की कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, उसकी वजह से हम बोलते हैं कि हम कंपोज्ड ऑफ, वो किसका बना है, हमने उसको अंदर के सारी स्टडी करनी है. दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन. तो जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो दीज आर दोज वंस which are observed or measured without changing the composition. Observed or measured without changing composition. Composition को change किए बिना हम जिनको measure करते हैं वो हम उनको physical properties बोलते हैं. जैसे कि mass है, volume है, density है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, एटसेट्रा. हाउएवर इन केमिकल प्रॉपर्टीज, जब भी कोई केमिकल चेंज होगा सब्सटेंस के अंदर, उस टाइम पर उनको मेजर करेंगे. आर मेजर्ड ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज. और इसमें सारी अंदर की प्रॉपर्टीज आएंगी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, जैसे कि केमिकल चेंजेस किस टाइप का चेंज है और उस टाइम पर मास को क्या हो रहा है, या कुछ भी हम चेंजेस जो ऑब्जर्व करेंगे उन्हें हम केमिकल प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं. और इसमें हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. तो इसमें एक टर्म है फिजिकल क्वांटिटीज. क्या होती हैं? हमारे डेली रूटीन में हम बहुत सारी क्वांटिटीज के बारे में सुनते हैं, सोचते हैं. लाइक अगर हमें हमारे पेरेंट्स बोले कि जाओ और 1 kg मिल्क लेके आओ, क्या 1 kg मिल्क बोलते हैं? जाओ 1 लीटर मिल्क बोलते हैं. अगर मैं सही से प्रोनाउंसिएशन करूं मिल्क के, तो मिल्क लीटर्स में होता है. और वो ये कहेंगे कि लीटर दूध ले आओ, ये भी तो बताएंगे ना कितने लीटर, तो वो आपको यहाँ पे क्वांटिटी बताएंगे. 2 लीटर दूध ले आओ, 3 लीटर दूध ले आओ, ये नहीं कहेंगे सिर्फ लीटर दूध ले आओ. तो लीटर्स क्या है? यूनिट्स है. और ये जो आगे हम लिखते हैं 2 या 3 या जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड, ये इसका क्या है? दिस इज क्वांटिटी. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है, इस पूरे को तो हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. फिजिकल क्वांटिटी 2 पार्ट्स की बनी होती है. पूरा ये 2 लीटर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. जो अकेला 2 है, जैसे कि अकेला 2 हमने बोला, पूरे को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. और अकेला 2 जो आगे लिखा है, इसे हम नंबर बोलते हैं, और जो पीछे लिखा है इसे हम यूनिट कहते हैं. यानी कि फिजिकल क्वांटिटी इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, दैट इज नंबर एंड यूनिट. नंबर हमें क्वांटिटी के बारे में बताता है और यूनिट से हमें उस सब्सटेंस का पता चलता है कि वो लीटर्स में मेजर किया जाता है या किलोग्राम में. अब हमारे मदर ने बोला कि जाओ जाके वेजिटेबल ले आओ, फलानी फलानी वेजिटेबल ले आओ, लाइक लेमन ही ले आओ. तो 1 kg लेमन ले आए, तो 1 उसकी क्या हो गई? क्वांटिटी. जो क्वांटिटी, जो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है इस क्वांटिटी में? नंबर. और इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 2 चीजों से मिलकर बनी होती है. जब हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यूनिट्स को हम, यूनिट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूनिट है ही क्या? यूनिट एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा, जो भी अगर सब्जी बेचने वाला है, उसके पास स्टोन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट. 1 kg का स्टोन है, या फिर 2 kg का स्टोन है, या फिर 500 ग्राम का है. तो ये स्टोन उसने घर में नहीं बनाए हैं, ये स्टैंडर्ड स्टोन्स हैं जो एक खास
गवर्नमेंट अप्रूव्ड फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं और वही वहां से अवेलेबिलिटी सबको होती है, चाहे कोई शॉपकीपर है, चाहे वो कोई भी जो रेडी लगाता है उसके पास है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो स्टैंडर्ड के स्टोन्स हैं वो हम एज रेफरेंस चूज करते हैं। अगर आप उसे बोलोगे कि 1 kg हमें वेजिटेबल चाहिए तो 1 kg का स्टोन यूज कर लेता है, 2 kg का भी होता है। अगर मान लीजिए 1 kg का नहीं है तो वो 500 ग्राम के 2 रख लेगा। तो ये हमने यहां पे क्या पढ़ा, यूनिट क्या है, यूनिट का डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन। उसने अपने घर में नहीं बनाए हुए स्टोन्स यूज करने। कई बार कई लोग होते हैं जो ऐसे ही कोई नहीं मिला, अगर उनके पास स्टैंडर्ड का नहीं है वो कोई भी स्टोन का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा वहां से हमें चीज को नहीं खरीदना चाहिए, वहीं से लेना चाहिए जहां पे उसकी स्टैंडर्डाइजेशन हो। अब यूनिट्स जो हैं हमारे पास 7 बेसिक यूनिट होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर 7 बेसिक यूनिट्स। उन 7 बेसिक यूनिट्स में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, करंट, देन टेम्परेचर, अमाउंट एंड इंटेंसिटी। ये 7 बेसिक यूनिट्स जो हैं वो क्या क्या हैं, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट और इंटेंसिटी। अगर हम देखें लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, मीटर, और इसका सिंबल मीटर का क्या है, स्मॉल m। मास का किलोग्राम, देन टाइम सेकेंड। तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये वाले सिस्टम हम यूज करते हैं। तो हमारे पास एक SI यूनिट है, जो मैं वर्ड बोल रही हूँ SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल, मीन्स इंटरनेशनल लेवल में किस तरह से लेंथ, मास और टाइम, करंट ये सारी मेजरमेंट्स की जाती हैं। तो हर जगह पर इंटरनेशनल लेवल पे लेंथ का इंटरनेशनल यूनिट का क्या है, मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, करंट एम्पियर्स में मेजर किया जाता है, टेम्परेचर केल्विन में, अमाउंट मोल में, और इंटेंसिटी की यूनिट्स कैंडेला, और कैंडेला का सिंबल CD। ये मैंने एम्पियर बोला और उसका सिंबल कैपिटल है। ये केल्विन का जो सिंबल है कैपिटल K है। तो ये हमने सारे क्या पढ़े, 7 बेसिक यूनिट्स। अब इन 7 बेसिक यूनिट्स में आई वांट टू टेक टेम्परेचर के और यूनिट्स कौन से हैं। तो अब हम करते हैं टेम्परेचर के और यूनिट्स की बात। लाइक तो स्टूडेंट्स, अगर हम टेम्परेचर के यूनिट्स की बात करें, टेम्परेचर बेसिकली क्या है, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो टेम्परेचर में हम हॉटनेस कितनी है या कोल्डनेस कितनी है, दोनों चीजों की मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके 3 स्केल्स हम यूज करते हैं, केल्विन स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल और डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। ये 3 स्केल्स हैं, केल्विन स्केल, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। और इनमें से जो SI यूनिट है वो केल्विन ही है, और केल्विन इसलिए होता है, केल्विन के ऊपर हम कोई डिग्री मेंशन नहीं करते हैं। अगर मैं तीनों स्केल्स की बात करूं, जो केल्विन स्केल है दैट मूव्स फ्रॉम 273 केल्विन से लेके 373 केल्विन। जो डिग्री सेल्सियस है वो 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक है। जो फ़ारेनहाइट है स्केल वो 32 से चल के 212 तक है। ये रेंज है टेम्परेचर्स की। अगर हम देखें तो इसमें कितनी डिग्रीज का डिफरेंस है, 100, इसमें भी 100 डिग्रीज का डिफरेंस, और इसमें टोटल 180 डिग्रीज का डिफरेंस। और यहीं पे हम 2 रिलेशन करेंगे। अगर हमने जैसे कि बताया कि इंटरनेशनल यूनिट टेम्परेचर का है केल्विन, हमें अपनी सारी कैलकुलेशंस केमिस्ट्री में केल्विन में ही करनी पड़ती हैं। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कोई भी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है उसमें आपको क्या ऐड करना है, 273.15। हालांकि इसको राउंड ऑफ करके हम 273 भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो राउंड ऑफ हम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन देखा जाए तो वो क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये रिलेशन हम यूज करते हैं किसी भी डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये 2 रिलेशन मैंने आपको बताए। इसके बिहाफ पे हमें कन्वर्जन्स में न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर न्यूमेरिकल है, लाइक मैं अगर सिंपल बहुत बताऊं कि कहा जाए कि 15 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कीजिए। तो हाउ टू कन्वर्ट, 15 लिखा प्लस 273, राउंड ऑफ अगर कर दूं तो आपने ऐड कर दिया तो ये बन गया 288 केल्विन।
इसी तरह से हम इसका भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। किसी आपको डिग्री सेल्सियस सपोज 40 दे दिया गया, तो 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट, इसमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए, ऐसा न्यूमेरिकल आ गया। तो हम कैसे करेंगे? फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 40 प्लस 32, तो ये आपका 72 प्लस 32 आ गया, तो ये बन गया 104। तो स्टूडेंट्स जो 104 आया वो हमारा किस में आया? डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, कौन सा ऐसा टेम्परेचर है, यानी कि स्टेटमेंट इज दैट एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल्स रीड सेम वैल्यू। किस टेम्परेचर पे आके डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वैल्यू सेम होता है। तो हमने क्या करना है, अगर हम बोल रहे हैं सेम है तो जो डिग्री सेल्सियस है वही डिग्री फ़ारेनहाइट है और वो उसको हम x एज्यूम कर लेते हैं। अब हम अपना रिलेशन लगाते हैं। अभी हमने पढ़ा डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, दोनों जगह पर क्या लिख लेते हैं? x, लाइक दैट। और यहां से इस x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x माइनस 9/5x इज इक्वल टू 32, और फिर 5 एलसीएम ले लेते हैं, और जब 5 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 5x माइनस 9x इक्वल टू 32, इधर क्या आ गया? माइनस 4x/5 इक्वल टू 32, लाइक दैट। और जैसे ही हम ऐसे करेंगे तो हम यहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? दैट इज द वैल्यू ऑफ x, और x का वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 32 इंटू 5/40। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई? हमने क्या किया? 32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4, 4 8 32, 8 इंटू 5 40, और साथ में क्या चलेगा? माइनस, ये माइनस इधर ले आते हैं, तो ये बन गया -40 डिग्री। तो -40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जिस पे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू सेम होगा। तो -40 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो यूनिट्स आते हैं उनको हम बोलते हैं, एक हमने बेसिक यूनिट्स पढ़े 7, और उसमें मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में भी बताया। और एक चीज और बताना चाहेंगे, यहाँ पे जो मास है उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, और जो वॉल्यूम है उसको भी कैसे मेजर करते हैं। स्टूडेंट, मास और वेट में तो डिफरेंस आप सबने सुना है। मास इज द मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, और वेट क्या है? वेट होता है mg, यानी कि मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। इसमें हम जो वेट है वो तो चेंज हो सकता है ग्रेविटी की वजह से, बट मास चेंज नहीं होता है। अब मास की जो यूनिट्स हैं हम ऑलरेडी बता चुके हैं, केजी हैं और ग्राम भी हो सकते हैं। और 1 kg और ग्राम में क्या हमारे पास रिलेशन है? 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स। देन लेंथ के केमिस्ट्री में बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। मीटर भी आपने सुना है, सेंटीमीटर भी आपने सुना है, किलोमीटर भी सुना है। अब पॉइंट आया जो बिल्कुल छोटे यूनिट्स हैं उनका, तो इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। 1 नैनोमीटर वो 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। इसी तरह से 1 फेम्टोमीटर, F स्टैंड्स फॉर फेम्टो, और फेम्टो का मीनिंग -15 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर, पिको मीन्स 10⁻⁻12 मीटर। तो इनको हम सबको सब्सिडरी यूनिट्स भी बोलते हैं, चाहे वो आगे 10⁻⁻ में है चाहे पॉजिटिव भी है। जैसे कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल है। तो ये सारे जो आगे वर्ड लिखे होते हैं, किलो हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया, नैनो हो गया, फेम्टो हो गया, इन सबको हम कौन से यूनिट्स के नाम से जानते हैं? सब्सिडरी यूनिट्स। तो एक मैंने आपको बेसिक यूनिट बताया, एक सब्सिडरी यूनिट्स बताए हैं, और उसमें एग्जाम्पल भी आपको बताई गई है। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया, वॉल्यूम को लीटर्स में हम जो यूनिट्स हैं उसमें मेजर कर सकते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, और ये रिलेशन हमें पता होने चाहिए। और मिलीलीटर का ही मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, और इसी का ही मतलब सीसी भी होता है। हम इसी को ही सीसी, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 सीसी और 1 मिलीलीटर एक ही बात होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट। अब 1 क्यूबिक मीटर के साथ हम रिलेशन ढूंढने जा रहे हैं लीटर का। तो 1 क्यूबिक मीटर
इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। क्यूबिक मीटर क्यों हम बोलते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो क्यूबिक मीटर भी यूनिट किसका होता है, वॉल्यूम का, और उसका लीटर के साथ रिलेशन क्या है, इट इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर्स। ये बातें हमें अपने ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं आगे और यूनिट्स हम करने जा रहे हैं डिराइव्ड यूनिट्स। व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट्स? डिराइव्ड होता है जिनको हम अपने बेसिक यूनिट्स से डिराइव करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल डिराइव्ड यूनिट्स में एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ले लीजिए, या लेंथ इंटू लेंथ भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी बोला तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। अब जो लेंथ है वो क्या है, वो बेसिक यूनिट है, और हमने उससे क्या करवाया, डिराइव करवाया, और क्या बना लिया, एरिया बना लिया। इसी तरह से जो वेलोसिटी है, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के यूनिट मीटर और टाइम के सेकेंड, तो क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी भी क्या हो गया, डिराइव्ड यूनिट हो गया। तो आपको 3 तरह के यूनिट्स बताए गए, बेसिक, सब्सिडरी एंड डिराइव्ड यूनिट्स। नाउ हम जो आगे कंटिन्यू करने लगे हैं वो देखने लगे हैं कि मेजरमेंट तो हमने कर ली, वो मेजरमेंट कितनी ठीक है उसे हम कैसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में इसमें आपको 2 टर्म्स बहुत सिंप्लिसिटी के साथ बताने जा रही हूँ। क्या, जब भी मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट 2 तरीके से हम उसको रीड कर सकते हैं, और वो 2 जो हैं लेवल्स क्या हो सकते हैं, एक एक्यूरेसी और दूसरा जो है प्रिसाइज। हम देखते हैं कि कोई भी मेजरमेंट की है वो एक्यूरेट कितनी है और प्रिसाइज कितनी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है। एक्यूरेसी कह लीजिए या एक्यूरेट कह लीजिए, तो हमने एक्यूरेसी लेवल चेक करनी है, तो हमने देखना है कि कौन सी रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट है या प्रिसाइज है, दोनों में डिफरेंस क्या है। सपोज आपने एक मेजरमेंट की या 4 लोगों ने एक ही मेजरमेंट की, 4 हम लोग ले लेते हैं, कोई भी 4 ABCD ले रहे हैं, और उन चारों ने एक मेजरमेंट की, एक ही चीज की, सेम चीज की, और वो मेजरमेंट की वैल्यूज जो हैं चारों की हो सकता है। और देखो, एक 4 लोगों ने की और दूसरा एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट, सपोज स्टैंडर्ड मेजरमेंट 10.2 है, ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट ले लें। अब इसने भी मेजरमेंट की, इसने की, सबने की, और हो सकता है इसकी 10.1 आई हो सकता है इसकी 10.3 हो सकता है इसकी 10.2 हो, और इसकी 10 अगेन जो है 4 हो। तो हमने क्या देखना है कि इन चारों की जो एवरेज है वो, अगर इन चारों की क्या निकाल लेनी है, एवरेज कैसे निकालते हैं, चारों को ऐड किया डिवाइडेड बाय 4, और वो वैल्यू अगर इसके बिल्कुल इक्वल आ जाए या फिर नियर अबाउट आ जाए तो हम कहेंगे वो मेजरमेंट क्या हो गई, एक्यूरेट हो गई। और अगर वो वैल्यूज जो चारों पर्सन्स ने की बिल्कुल सेम है और वो नेचुरली उसकी एवरेज के भी सेम है, और वो एवरेज फर्दर जो निकाली गई है उसके भी सेम है, तो वो सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर आपस में वो सेम है। मान लो ABCD, इसने मेजरमेंट की तो 10.2 आई, सबकी 10.2 आई, और इनका ऑब्वियस है एवरेज भी क्या होगा, 10.2, और वो जब आपस में भी सेम है तो एवरेज के भी इक्वल है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिसाइज। इसको हम प्रिसाइज वर्ड बोलते हैं। तो एक्यूरेसी और प्रिसाइज में ये डिफरेंस है कि सबकी इंडिविजुअल डिफरेंट हो सकती है एक्यूरेसी में, पर जो एवरेज निकले वो एक्चुअल के सेम हो, लेकिन प्रिसाइज में वो आपस में ही सेम हो तो एवरेज के भी सेम होगा, और वो हो सकता है कि स्टैंडर्ड के चाहे ना भी सेम हो, वो डिफरेंट बात होगी, लेकिन वो उनकी रीडिंग्स क्या हो जाएंगी, प्रिसाइज हो जाएंगी। ये रीडिंग्स की एक्यूरेसी डिपेंड किसके ऊपर करती है, जो भी उन रीडिंग्स को करता है। हो सकता है रीडिंग्स लेते लेते उसका ध्यान इधर उधर चला गया, या हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में ही कोई खराबी हो, तो एक्यूरेसी या प्रिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, और आपकी कीन ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो रीडिंग कितने सही है या नहीं है। तो जब भी हम कोई स्टूडेंट्स मेजरमेंट करते हैं उसमें हम सर्टेनिटी के साथ भी कुछ वैल्यूज लिखते हैं, और जो लास्ट वैल्यू होती है अनसर्टेनिटी वाली उसको भी हम इग्नोर नहीं करते हैं। तो यहां पर मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूं सिग्निफिकेंट फिगर्स की।
तो व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है कोई भी नंबर है उसमें हमने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स लिख लेना है, जैसे 14.2586। हम अगर कोई मेजरमेंट करते हैं हम 14 तक तो आराम से कर लेंगे, 0.2 तक भी लाने की मशीन के अंदर कोशिश करेंगे, 5 तक भी आ जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे हम इसको क्या कर देते हैं, नियर अबाउट सेम। जैसे कि एक अगर हम कहीं पे मान लो हम चीज खरीदने गए, पनीर खरीदने गए, वो काट के पनीर को देता है, वो थोड़ा सा और डाल देता है, थोड़ा सा और मेजरमेंट को, पूरे एंड वाले डिजिट्स को कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन जो हमारी केमिकल जो साइंटिफिक मेजरमेंट्स हैं उसमें हम एंड तक बहुत ध्यान देते हैं, पर फिर भी जो एंड पूरा नंबर है उसमें एंड वाला डिजिट इज कॉल्ड अनसर्टेन डिजिट, और उसके पहले वाले सारे के सारे आर कॉल्ड सर्टेन डिजिट्स। सर्टेन प्लस अनसर्टेन दोनों को मिला के जो नंबर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे इसमें कितने डिजिट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर क्या हो गया, 6। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 6। बहुत सारे रूल्स हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स को देने के लिए। वो रूल्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं देखूं कि जितने जैसे मैथमेटिक्स में एक जीरो है उसे तो जीरो ही बोलते हो, और बाकी 1 से लेके 9 तक ये सारे क्या होते हैं, नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं। जितनी जीरोस नॉन जीरो के बीच में होंगी, लाइक 5005 सपोज, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, 1 2 3 4, तो इसका आंसर कितना आ गया, 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे निकाली। सपोज कीजिए 2.045 है, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ गई, 4। 3.03 आ गया, 1 2 3। तो जितनी भी जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आती हैं वो क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट, और वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर आ गया। अगर हम सेकेंड रूल बता रही हूं, जो जीरोस हमारे पास नॉन जीरो डिजिट से पहले हों, लाइक 0.007 ऐसा लिखा है, जीरोस हैं पर वो नॉन जीरो डिजिट से पहले हैं, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। जैसे कि इस नंबर में सिर्फ ये सिग्निफिकेंट होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, 0.04, तो इसका आंसर भी 1। 0.047, तो इसका आंसर 2। तो हमारे पास जो जीरोस नॉन जीरो डिजिट से लेफ्ट पे हैं उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। थर्ड रूल, अगर कोई नंबर है एंड में जीरो है और वो जीरो डेसिमल प्लेस के बाहर आता है, जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, अगर मैं देखूं 5.0 और 5.00 में आपके हिसाब से मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन के टर्म्स में, साइंटिफिक वैल्यूज के टर्म्स में दोनों में डिफरेंस है। दे डिफर हाउ, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो जीरोस डेसिमल के बाद हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। तो इसका आंसर 1 और 1 2 आ गया, इसका आंसर 1 2 3, तो इसमें क्या है, 3 है। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स को आपको मैंने जानना सिखाया, जो जीरोस डेसिमल के बाद होंगी वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। अब हमारे पास सपोज एक बहुत बड़ा मैं नंबर ले रही हूं 700, मान लीजिए ये नंबर है। अब जो जीरोस पूरे नंबर में एंड में लिखे हैं ये सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। इस बात को हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले इस नंबर को, इस बड़े नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने वर्ड बोला है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, जैसे कि मुझे इसे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मींस 1.0700 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना लगाएं कि ये नंबर सेम रहे, 4। अगर मैं यहां पर 4 लगाऊंगी तो ही ये नंबर सेम रहेगा। तो हमने इसको इसकी किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं 10 की पावर सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। तो अब इसका आंसर क्या आ गया, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर 5। इसी नंबर को मैं और कैसे लिख सकती हूं, 1.07 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 भी लिख सकते थे, और इसमें ये फिर से सिग्निफिकेंट नहीं है, तो अब डिजिट्स कितने रह गए, 3, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम जो इसको, ये वाली जीरोस हैं पूरे बड़े नंबर में एंड में, ये सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी। जैसे कि अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो वो सिग्निफिकेंट है, और अगर इस फॉर्म में यहां तक ही सिर्फ लिखा, यहां पर कंटिन्यू नहीं किया, तो ये इनसिग्निफिकेंट है। तो
यहां तक हमने क्या पढ़ा अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स. आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स वुड बी क्लियर. होप फॉर ऑल द बेस्ट. थैंक यू. गुड डे.